हेलो जी सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो आज ये मेरा व्लॉग है जो कि मैं आई हूँ जबलपुर मेरी मम्मी के घर, मतलब कि मेरे मायके। तो आया पहली बार ननिहाल, मतलब नानी के घर आने वाला था, बड़ी मम्मी के घर। तो यहाँ पर उसकी बहनों ने सबने मिल के उसके वेलकम की बहुत अच्छी से तैयारी की थी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे दीदी के घर। मेरी दीदी है, ये 2 नंबर की दीदी है, जिन्होंने कहा था कि पहले आप मेरे घर आना, उसके बाद हम मम्मी के घर जाएंगे। तो रात में हम पहुंचे थे, तो फिर पहले दीदी के घर गए, फिर वहाँ पे आयब के वेलकम के लिए बहुत बढ़िया से डेकोरेट किया था। और यहाँ पर दीदी ने हमारा पानी उतारा और फिर हम अंदर आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर अनवी इतना एक्साइटेड थी, सारे बलून लगे हैं, सारा सब कुछ लगा देख के अनवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था जब वो पहली बार आई थी, बट वो बचपन था तो वो भूल चुकी थी। फिर यहाँ पर दीदी ने आयब को लगाया तिलक और मुझे भी लगाया तिलक। आयब बहुत एकदम देख रहा था कि कौन है क्या है, क्योंकि वो सब पहली बार आयब से मिल रहे थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हुई कि ना वो आ पाए और ना मैं आ पाई। तो इस तरीके से हम फिर सारे बच्चों, मतलब उनकी बहनों ने मिलकर इतना बढ़िया से आयब का किया वेलकम। यहाँ पर आयब थोड़ा सोच रहा था, पर अनवी फुल एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी अनवी, क्योंकि अनवी को यहाँ नानी के घर आके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसकी बहनें हैं, भाई हैं, सब लोग हैं, उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर दीदी ने हम सभी को तिलक किया, उसके बाद मिठाई खिलाई। आयब ने मिठाई तो खा ली, उसके बाद फिर उन्होंने ना ऐसे कुछ फ्लावर से सजा के रखा था, और फिर उसके बाद दीदी ने हमारी उतारी आरती। और यहाँ पर अनवी तो इतना खुश थी, इतना खुश थी, उसको लग रहा था ओहो। फिर यहाँ पर ना उन लोग ने ऐसे उसका पैर के निशान लेने के लिए ऐसा एक रुमाल रखा था, और आलते में उसके पैर के निशान लिए। और फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि अनवी आई है तो अनवी के लिए वेलकम फिर से ना किया जाए। तो अनवी को भी फिर से उसके फुटप्रिंट्स लिए, तो वो पैरों के निशान, तो फिर आयब जिसमें आयब के लिए उसमें अनवी के लिए। तो अनवी बहुत खुश थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें करके। फिर केक कटिंग का टाइम आया, तो फिर केक कटिंग किया हमने। तो यहाँ पर आयब सब कुछ देख के ऐसे रोने लगा था। तो फिर अनवी, लेकिन अनवी तो भाई, अनवी को तो लग रहा था मैं ही काट लेती हूँ, तो उसने काटा केक और बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, और वैसे भी उसको केक काटना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर फिर उसने केक काटा, फिर हम सब ने खाया केक। उसके बाद हम सब ने थोड़ा सा खाना वाना खा के फ्री हुए, फिर बच्चों को सुलाया, और फिर हमने बहुत सारी बातें की, मैंने और दीदी ने। और क्योंकि मैं 8 महीने बाद मेरी दीदी से मिल रही थी और सारे परिवार से, तो धीरे धीरे मिलेंगे। फिर हम सो गए, फिर हुई सुबह। तो यहाँ पर मेरे जीजू आ गए थे और आयब को खिला रहे थे। आयब एकदम बड़े पापा के पास चला गया और बढ़िया से उनके पास था। फिर यहाँ बड़ी मम्मी बड़े पापा, ऐसे था कि घर पे खिलौना आ गया और सब लोग लगे थे उसको खिलाने के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था सबके साथ एडजस्ट होने के लिए। तो यहाँ पर वो रो रहा था, तो दीदी जीजू उसको ऐसे चादर का झूला बना के उसको झुला रहे थे। तो जब उसको झुला रहे थे ना, तो वो बड़े मज़े से झूल रहा था, लेकिन जब उसको नीचे रख दे रहे थे तो वो रोने लग रहा था। तो दोनों ही लोग लगे पड़े थे, उसके बड़े पापा और ये है उनकी प्यारी सी दीदी बिनी दीदी, जो कि बहुत एक्साइटेड थी। उनका भाई आ गया, तो वो डांस कर करके उसको बहला रही थी, खिला रही थी। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने भाई के लिए, और मतलब कि मैं ही लूँगी गोदी, मैं ही जाऊँगी। फिर हम यहाँ पर जा रहे थे मेरी मम्मी के घर, मतलब कि नानी के घर। तो यहाँ पर दीदी और मम्मी ये सब लोग पास पास में ही रहते हैं। तो फिर हम सुबह मेरी मम्मी के घर गए, और मेरी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा था। तो मैं आई थी कुछ मेरे काम से। तो फिर यहाँ पर मेरी मम्मी सब्जी खरीद रही थी, और उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि अरे ये कैसे हो गया, ये लोग कैसे आ गए। ऐसे करके ना मम्मी बहुत मतलब सरप्राइज हो गई, और उन्होंने जैसे ही आयब को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मेरी मम्मी मेरे पास नहीं आ पाई, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है 4-5 महीने से, वो बहुत कमज़ोर भी हो गई हैं। तो इसीलिए भी मैं अपनी मम्मी को देखने आई थी। तो मैंने सोचा चलो हम ही चलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी देखो अंदर जाते थे बाहर आ गई, क्योंकि उनकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में आयब को लेकर उनके पास आई हूँ। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और यहाँ बिनी दीदी हैं, बिनी दीदी तो आयब को छोड़ ही नहीं रही थी। और ये अनवी देखो, अनवी तो भाग के जाके पूरी कॉलोनी में जो उसके फ्रेंड्स हैं ना, सबको लेके आ गई थी कि हम आ गए हैं,
मेरा भाई आ गया है, तो सब लोग आ गए थे। फिर यहाँ पर मम्मी आ गई थी। मम्मी ने बहुत अच्छे से बढ़िया से आयब का पानी उतारा, मेरा पानी उतारा, और मम्मी तो इतना खुश थी ना। फिर यहाँ पर सभी लोग आने लगे थे आयब को मिलने के लिए। मेरे बाजू वाली दीदी, आंटी, सभी लोग आए थे। फिर उसके बाद ना आयब को बिनी जो है ना, बिनी मतलब उसकी जो बहन है, मेरी दीदी की जो बेटी है, वो गोदी से ना किसी को दे ही नहीं रही थी, और चुपचाप वो निकल के, देखिए सब बातें कर रहे हो, वो अंदर ले गई कि कोई इसको ले ना ले। लेकिन वो घर के अंदर चली गई कि मैं उसको अकेले यहाँ पे लेके आ गई। उसके बाद ना जो बाजू में दीदी हैं, पूनम दीदी वगैरह सभी लोग आए थे। वो लोग पूछने लगे, अरे आयब कहाँ गया, आयब कहाँ। फिर वो आई, उन्होंने बोला अरे भाई हमको भी तो दो खिलाने के लिए। तो फिर सब लोग उसको खिला रहे थे। फिर वो भी देख रहा था, थोड़ा खुश भी हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि कौन कौन है, क्योंकि इतने दिन से किसी को देखा नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा सा हो रहा था। यहाँ पर कॉलोनी की और दीदी लोग सब लोग आ गए थे उसको खिलाने के लिए, सब लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पर नानी का प्यार, तो भाई नानी का प्यार होता है। नानी इतनी खुश थी कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि अरे 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 तुम मेरे घर आ गए बाबू मेरे घर। उसके बाद आयब भी नानी को देख के बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्स कर रहा था, और मेरी मम्मी को खुश देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो आयब को देख के खुश थी, क्योंकि उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। और फिर इस तरह से फिर उसके बाद उसके बड़े मम्मी, बड़े पापा, सबसे बड़े वाले मेरे जीजू दीदी आ गए थे। तो जीजू ने उसको बढ़िया से खिलाया, और वो भी बहुत खुश थे उसको देखकर। और आयब भी बड़े मज़े कर रहा था, क्योंकि वो पूरे टाइम गोदी में था। यहाँ पे जीजू उसको खिला रहे थे, तो उनके चश्मे को खींच रहा था, तो वो थोड़ा उसको समझा रहे थे नहीं चश्मा नहीं खींचना है। और सभी लोग ना एक के बाद आए जा रहे थे। तो इस तरह से आयब का हुआ वेलकम बहुत बढ़िया तरीके से। तो कैसे लगा आपको मेरा व्लॉग? थैंक यू फॉर वॉचिंग।